जन्म और अवतार में क्या फर्क है, क्या अंतर है? तो बोले जन्म होता है कर्मवश और अवतार होता है करुणावश। हम सब भगवान के द्वारा यहाँ पर भेजे गए हैं। क्यों? कर्मवश, जैसे कर्म किए वैसे भगवान ने बनाकर भेज दिया। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गोरा है, कोई काला है, इसमें हमारा जोर थोड़ा ही चलता है। बोले इसमें तो सारा का सारा हमारे कर्म का ही ये फल है, परिणाम है। क्योंकि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमको शरीर प्राप्त हो जाता है। तो हम सब अपने मन की कृति हैं। हमको किसने बनाया? हमको हमारे मन ने बनाया। हमने जैसे विचार रखे, जैसा विचार बनाया वैसा हमने जीवन जिया, और जैसा जीवन जिया तो पुनः आगे वाला जीवन भी उसी आधार पर हमको प्राप्त हो गया। तो हम संसार में आते हैं कर्मवश। हम इस संसार में आना नहीं चाहते थे। किसी को पहले से पता होता है क्या अगला जन्म कहाँ जाकर मिलेगा, किस माँ की गर्भ में जाएंगे? पता होता है? किसी को नहीं पता होता। तो इसका तात्पर्य हम इस संसार में नहीं आना चाहते थे, फिर भी पटक दिए गए, और अब आ गए हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अपना परिवार, बच्चे खेलते कूदते खूब। तो पहले आना नहीं चाहते थे, फिर भी भेज दिए गए। अब आ गए हैं तो जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा। इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम पराधीन हैं। किसके अधीन हैं? हम परमात्मा के अधीन हैं। इसलिए हम इस संसार में कर्मवश आते हैं, लेकिन परमात्मा कर्मवश नहीं आते, क्योंकि परमात्मा कर्म में बंधते ही नहीं हैं। परमात्मा तो परम स्वतंत्र हैं। इसलिए कहा गया है स्वतंत्र गतिरीश्वर। परमात्मा किसे कहते हैं? बोले जो स्वतंत्र है वही तो ईश्वर है। परम स्वतंत्र न सिर पर को। हमारे सिर पर तो हमारा नियंता बैठा हुआ है, लेकिन परमात्मा के ऊपर कोई भी नहीं है। परमात्मा परम स्वतंत्र हैं, और वही परमात्मा भक्तों पर कृपा करने के लिए इस संसार में आना स्वीकार कर लेते हैं। क्यों आते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कर्मों में मैं बंधा हुआ नहीं हूं। गीता में आता है श्लोक, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न नवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मुझे करने के लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, क्योंकि भगवान कर्तव्य में बंधे हुए नहीं है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, पूरे ब्रह्मांड में मेरे लिए कुछ भी कर्म करने के लिए नहीं है, मैं बंधा हुआ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि देखो कर्म कौन करता है? जिसको कुछ चाहिए। तो भगवान कहते हैं न नवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, जिसको कुछ चाहिए वही तो कर्म करता है। भगवान कहते हैं मुझे कुछ चाहिए थोड़ा ही, क्योंकि सब कुछ मेरा ही तो है। आप भी तो भगवान के ही हैं। आपकी संपत्ति क्या भगवान की नहीं है? सब कुछ भगवान का है, क्योंकि जब चाहे वो दे देता है, जब चाहे वो ले लेता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ जो हमारी प्रॉपर्टी भी है ना, वो हमारे पास तो तीसरे नंबर पे है। हमारी सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी किसकी है? बोलो। सबसे पहले तो परमात्मा की है। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाए, एक सेकंड नहीं लगता कि आज तक तो राजा थे कल भिखारी बन गए। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारे पास है वो हम डंके की चोट नहीं कह सकते कि हमारा है। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये तब तक हमारे पास रहेगा जब तक हम चाहें। नहीं, ऐसे कई परिवार हैं जो राजा से रंक बन गए और रंक से 24 घंटे के अंदर राजा बन गए। तो हमारा धन सबसे पहले तो परमात्मा का अधिकार है, और उसके बाद सरकार का अधिकार है। हमारी प्रॉपर्टी हमारी तीसरे नंबर पे है। पहले तो वो परमात्मा की है और उसके बाद सरकार की है। क्योंकि मान लिया आपके घर के आगे से हाईवे निकालना है, पास हो गया, तो आप कितना सिर फोड़ लो, सरकार अपने हिसाब से मुआवजा देगी, लेकिन आपको अपनी ज़मीन देनी पड़ेगी। तो पहला अधिकार परमात्मा का, दूसरा अधिकार राजा का, और उसके बाद तीसरा अधिकार हमारी प्रॉपर्टी पर होता है।
इसलिए जो हमारे पास है उसको परमात्मा का ही हमको समझना चाहिए। तो भगवान कहते हैं न नवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। कर्म क्यों किया जाता है? कुछ पाने के लिए। बोले सब कुछ तो मेरा है, मुझे क्या पाना है? और यदि कुछ पाना भी हो तो ऐसा तो है ही नहीं कि वो मुझे प्राप्त ना हो। न नवाप्तम वाप्तव्यम, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं वर्त एवच कर्मणि, मैं फिर भी कर्मों को बरतता हूँ। क्यों? क्योंकि जन समुदाय को शिक्षा देने के लिए भगवान कर्म करते हैं। अन्यथा भगवान को न तो कोई सुखी कर सकता है, न तो भगवान को कोई दुखी कर सकता है। ये तो भगवान ने व्यवस्था बनाई, अन्यथा भगवान को अगर वो अखिल ब्रह्मांड नायक वास्तव में भोग खाने में आ जाए तो जरा सोचो, जब हम थोड़ा बहुत 100-200 ग्राम कुछ चढ़ाते हैं, इससे उसका पेट भर सकता है क्या? जिस परमात्मा के अंदर पूरा ब्रह्मांड उसकी जिसके पेट में घूमता है, उस परमात्मा को अगर भूख लग जाए और वो खाने में आ जाए तो क्या 100-200 ग्राम भोग से क्या वो संतुष्ट हो सकता है? ये तो बस उसने व्यवस्था बनाई है। भावे ही विद्यते देव, आपका भाव स्वीकार करने के लिए ही तो वो नीचे आता है धरती पर। लिखा है भक्तार्थम सगुणो जातः निराकारोपि चिन्मयः। परमात्मा क्यों आए इस धरती पर? बोले भक्तार्थम, भक्तों के लिए आए। क्योंकि भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपका स्पर्श करना चाहते हैं, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं। हम अपने भावना का जल कहाँ पर डालें? आप तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, निर्विकल्प हैं। लेकिन हे प्रभु, जब तक आप सगुण बनकर नहीं आएंगे तब तक हम अपनी भावना का जल कहाँ डालेंगे? तब परमात्मा भक्तों के लिए सगुण बनकर इस धरती पर आते हैं।